इज देयर, जिससे हमने इनक्रिप्ट किया फंक्शन को, उसी से हम सेम से डिक्रिप्ट करेंगे उसको, सेम की। और असिमेट्रिक में रहेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कीज ज्यादा रहेंगे। तो ठीक हम है। लोग अपने डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग कीज का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग यूज करते हैं जैसे कि हैश फंक्शन है। दिस फंक्शन प्रोड्यूस ए यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ डाटा, just like we are using fingerprint authenticator in our laptops when we are giving permission to any websites and any type of APIs we are using. So we basically use hash functions there. And kind of digital signature, like we are verifying emails when we are sending email to a company, to a person. So we are using in uh, digital signatures there. Okay, so one of them is when we learn about asymmetric encryption. So there's a two type of keys are there. One of them is public key and other one is private key. So there's basically four option we are having on when we encrypt the data for with a public key. So we will send to a sender, जैसे कि हमारे पास अभी दो टाइप की हैं उसमें, एक पब्लिक की और प्राइवेट की सेंडर के पास है, और एक पब्लिक की और एक हमारे पास प्राइवेट की जो है वो रिसीवर के पास है। ओके, तो ये हम लोग आगे भेजते हैं, तो वही रिसीवर देखेगा कि उसको कौन सी की से ये ओपन करना है। तो जो की उसके पास होगी उससे वो देखेगा कि उसके पास प्राइवेट की है कि पब्लिक की है। Secure communication, used for secure communication, digital signatures and secure key exchange, ensuring confidentiality and authentication. और सीक्रेट की में देखते हैं हम लोग, तो सीक्रेट की में रहता है कि हमारे पास की एक ही रहती है, जिससे हम सेम की से इनक्रिप्ट करते हैं, सेम की से डिक्रिप्ट करते हैं। ओके, तो उसमें रहता है शेयर, जो सीक्रेट की हम जो शेयर करते हैं, ये रहता है कि जैसे हमने मान लो हमने एक की से इनक्रिप्ट कर दिया डाटा, तो इससे रहेगा कि हम लोग उसको जो की है उसको पहुंचाएंगे कैसे, कि हम साथ में तो रिसीव जो मैसेज दे रहे हैं उसके साथ में तो हम लोग दे नहीं सकते हैं की को, तो उससे ये रहेगा कि हम लोग उसको पहुंचाएंगे कैसे। तो सेम इसको पहुंचाने के लिए तो हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। देयर आर मेनी मोर मेथड्स फॉर शेयरिंग की। और सिमेट्रिक की में रहता है कि जैसे AES है, DES है, 3DES है, ये कॉमन इसके एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के, जिसके अंदर जैसे DES है और 3DES है, ये अलग अलग टाइप के रहते हैं जिसमें हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे कि ये रहता है कि जिसमें हम लोग यूज करते हैं कि सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग उसको एडवांस में दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेट्स है, वी आर यूजिंग ABCDEF, तो इनको हम लोग 3-3 लेटर आगे करके उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। जैसे A को कन्वर्ट कर देंगे D में, B को कन्वर्ट कर देंगे E में, और C को कन्वर्ट कर देंगे F में। ऐसे करके इसको इनक्रिप्ट किया जाता है। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स इनके फिक्स रहते हैं कि हम लोग इससे फिक्स कर रहे हैं तो उससे हम इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। So one-way function, a cryptography hash function takes an input and produce a fixed size output, making it impossible to। एक क्रिप्टोग्राफी में वन वे फंक्शन ये रहता है कि जिसमें हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, कि हम वापस आके उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हमने चेंज करते जा रहे हैं, जो हमारी आउटपुट आती जा रही है वो फिक्स होती जा रही है, कि जिसमें हम लोग वापस कोई स्टेप बैक नहीं है, जिसमें हम लोग स्टेप बैक नहीं कर सकते। और डाटा इंटीग्रिटी है, used to verify the integrity of data by ensuring that any changes to the input will result in a different hash। मतलब उसमें रहता है कि जैसे हम लोग चेंज करते हैं तो वो जो इनपुट आती है हमारे पास, जो हम चेंज करते हैं, वो दूसरे हैश में हमारे पास जो आउटपुट रहती है वो उसमें आती है। एक इसकी एप्लीकेशन इसकी ये रहती है कि यूज्ड इन पासवर्ड स्टोरेज, जैसे कि हम लोग ब्लॉकचेन में भी इसका यूज कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जैसे मेल्स वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी यूज करते हैं। ओके, और पासवर्ड स्टोरेज जैसे कि हम लोग अपना किसी भी उस पे वेब ब्राउजर पे भी हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, तो उस पे यूज करते हैं हम लोग इसका।
और क्रिप्टोग्राफी के हम लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस देखते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हैं इसके? तो क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली ई-कॉमर्स में भी हम लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स में जैसे कि हम लोग ट्रांज़ैक्शंस करते हैं आजकल के टाइम पे, यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस बेसिक कॉमन है, ठीक है? तो इसमें हम लोग कॉमन में इसमें यूज़ करते हैं, तो इसमें क्रिप्टोग्राफी का ये रहता है कि जिससे हम लोग इसको एन्क्रिप्ट करते हैं, जो भी ट्रांज़ैक्शंस हमारी रहती हैं, उसको हम लोग एन्क्रिप्ट करके आगे, जिससे ये रहेगा कि हम किसी और के अकाउंट में पैसे ना डाल दें, हमारी यूपीआई सिक्योर रहें, सो वी कैन मेक आवर डाटा इज़ कॉन्फिडेंशियल, ओके? और डिजिटल सिग्नेचर्स एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स है, मेल्स हैं, मतलब मैनी मोर, जैसे कि कुछ सीईओज़ वगैरह हैं, जो बड़े-बड़े सीईओज़ हैं, जो बेसिकली नहीं ऐसा वो कर सकते कि हर पेपर पे वो मैन्युअली सिग्नेचर कर सकें। सो तो वो लोग ये यूज़ करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। डाटा एन्क्रिप्शन इज़ द मेजर यू नो application. Protecting sensitive data stored on computer and mobile devices including personal information and financial record. हमारा कोई भी डाटा है जो भी जैसे कि हम लोग गूगल क्लाउड पे डालते हैं, वो भी सेम इसी चीज़ का एप्लीकेशन है कि जैसे हम गूगल फ़ोटोज़ डालते हैं, ये वो ये रहता है कि हम बेसिकली ओपन सोर्स पे डाल रहे हैं उसको, लेकिन ये है कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। Nobody's can access without our permission. Cyber security, protecting network and system from cyber attacks, including malware and data breaches. Malware is a kind of virus in which it इट अटैक ऑन आवर डाटा, जिसमें मालवेयर टाइप के कई जैसे सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो हम बेसिकली कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इसमें ये रहता है कि वायरस आ जाता है कई बार। तो जिसमें वायरस आता है, तो उसको वायरस को हटाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, इसलिए ये यूज़ करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है कि क्रिप्टोग्राफी से हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी मालवेयर का कोई भी वो एक्सेस ना करे। ओके। और फ्यूचर भी हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारा फ्यूचर है, एज़ यू नो, कि जिसमें ये रहता है हम लोग कहीं भी इसका यूज़ करते जा रहे हैं, और आजकल के टाइम पे डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा डाटा हो रहा है, जिसमें हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी से हम लोग पूरे डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ओके। ठीक है सर। Do you have any queries? सर आपने एक डेटा इंटीग्रिटी वाला पॉइंट बताया था, वो दोबारा बता दो। Yes. Okay, let me share it again. Let me share this. Okay. Yeah, is this visible to you? Yes. Okay. Yeah, there it is. तो डेटा इंटीग्रिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी, जो हम लोग कंप्लीटनेस, मतलब डाटा जो हमने भेजा है, वो हमारे जो सेंडर भेज रहा है, वो रिसीवर को एक्यूरेटली, जो हमने जो क्वालिटी भेजी है, एक्यूरेटली क्या वही उसको रिसीव हो रही है, कंप्लीटनेस उस चीज़ की, रिलिएबिलिटी उसकी, और जो डाटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग डाटाबेस में, डाटा वेयर हाउस में जो हमारे पास जो डाटा स्टोर है, तो उस चीज़ की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि क्या वो वही डाटा है जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं अभी। तो इस चीज़ का क्रिप्टोग्राफी से ये रहता है कि हम लोग एक्यूरेटली वही डाटा
यूज कर पाएं, हम बाद में भी उसको डाटा जो स्टोर हुआ है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इसमें रहता है कि हम लोग जैसे स्टोर करते हैं इसको, तो क्या हम लोग दोबारा वही डाटा यूज कर पा रहे हैं दोबारा, तो उसकी एक्यूरेसी रहती है, कंप्लीटनेस रहती है। एनीथिंग एल्स? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. Clear, sir. No other doubt. Okay. So there are many more techniques are there. One of them is Caesar shift, we can say. It fall under our symmetric transaction. Yeah, we can say सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसका सबसे पहले एक आता है कि जिसका होता है कि सीजर साइफर, जिसमें सीजर साइफर में रहता है कि हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो हम लोग पुश करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कीवर्ड्स हैं ABCD ABCDEF, मतलब A to Z एज यू नो। तो जिसमें हम लोग मान लो 3-3 वर्ड जिसमें हम लोग चेंज करते जाते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सीजर साइफर। तो उसमें बेसिकली यही करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। और इसका हम लोग जैसे क्रिप्टोग्राफी है हमारे पास, तो इसका हम लोग और भी जगह पे यूजेस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी, इसमें भी हम लोग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है काइंड ऑफ हमारे पास, तो जिसका यूज हम लोग इसमें कर सकते हैं।